नमस्कार, मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। दुनिया को सही राह दिखाने वाली प्रेमानंद महाराज जी अपनी भक्ति की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। मानो उनके भक्तों का दिन तो उनके प्रवचनों को सुनकर ही शुरू होता हो और खत्म भी उनके शब्दों से ही होता हो, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी लोगों को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें इतना मानते हैं, उनके आश्रम जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं। इतना ही नहीं, इसी दौरान एक भक्त प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में अपने प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पहुंचा और उसके प्रश्नों का प्रेमानंद महाराज जी ने ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। आइए जानते हैं क्या था वो सवाल, प्रेमानंद महाराज जी ने इसका जवाब क्या दिया। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से ये बात तो सुनी ही होगी कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों का सफर तय करने पर मिलता है। लेकिन 84 लाख योनियों का सफर करने में कितना समय लगता है, किन किन योनियों से गुजरने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है, इन्हीं सब प्रश्नों का जवाब ढूंढने एक भक्त प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में पहुंचा और भक्त ने प्रेमानंद महाराज से जब ये प्रश्न किया तो महाराज जी ने मुस्कुराकर बड़ी ही सहजता से जवाब देते हुए कहा, ये सब भगवान की माया है, इसका कोई निश्चित समय नहीं होता। योनियां ऐसी होती हैं जिनमें आत्मा को हजारों वर्षों तक रहना पड़ता है, जैसे कि सर्प योनि, इसमें भी अनेक प्रजातियां हैं। ऐसे में अगर किसी आत्मा को ऐसी किसी योनि में जन्म लेना पड़े तो हो सकता है कि उसे लाखों वर्षों तक उसी योनि में रहना पड़े। 84 लाख योनियों के बारे में भक्त को समझाते हुए प्रेमानंद महाराज जी ने आगे क्या बताया वो भी सुनिए। हर एक योनि की अपनी अवधि होती है, तो ऐसे में पूरी चक्र का पता लगाना असंभव है। मनुष्य के अलावा सभी योनियां अत्यंत दुखद होती हैं। यही एक ऐसी योनि है जिसमें आप अध्यात्म के रास्ते पर चल सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना ना पड़े। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि सभी को मनुष्य का जन्म लेने से पहले 84 लाख योनियों में से गुजरना पड़ता है? अगर हाँ, तो क्या किसी योनि में दोबारा भी जन्म होता है, यानी कि पुनर्जन्म भी होता है? और अगर हम चाहें कि हमें 84 लाख योनियों से ना गुजरना पड़े, हमें सीधा ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आइए इन सभी जानकारी के बारे में भी आपको बताते हैं। आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनियों में जन्म लेकर इस मोक्ष मरण के चक्र को पूरा करना होता है। लेकिन यह प्रक्रिया आत्मा के कर्मों पर निर्भर करती है कि उसे किस योनि में जन्म मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर आत्मा को हर योनि से गुजरना पड़े। किसी आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सीधा मोक्ष भी मिल जाता है और कोई वर्षों तक जन्म मरण के इस चक्र को ही पूरा करता रह जाता है। लेकिन मनुष्य की योनि को इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि केवल यही वो योनि है जब आत्मा को मोक्ष का मार्ग चुनने में स्वतंत्रता मिलती है, जबकि दूसरी योनियां केवल कर्मों का फल भोगने में ही निकल जाती हैं। अब ऐसे में आप भी जानना चाहते हैं कि क्या किसी भी योनि में पुनर्जन्म संभव है? तो सुनिए, हिंदू धर्म के अनुसार तब तक एक आत्मा उसी योनि में रहती है जब तक वो दूसरी यानी उससे ऊंची योनि में जाने योग्य ना बन जाए, और उसका ये पुनर्जन्म उसके कर्मों वासनाओं पर निर्भर करता है। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें कि कोई आत्मा कुत्ते की योनि में जन्म लेती है और उसके कर्म उसी योनि तक सीमित रहते हैं, तो उसे बार बार उसी योनि से मिलती जुलती योनि में जन्म मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य योनि में भी बार बार जन्म हो सकता है जब तक आत्मा को मोक्ष प्राप्त ना हो जाए। कैसे पाए जन्म मरण के चक्र से मुक्ति? अगर आप चाहते हैं कि आपको 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्र से होकर ना गुजरना पड़े
और सीधा मोक्ष प्राप्त हो जाए तो मनुष्य जीवन में ही आध्यात्मिक साधना, शुद्ध आचरण और ईश्वर की भक्ति का मार्ग चुनना पड़ेगा। हिंदू धर्म में अगर कोई आपको मोक्ष दिला सकता है तो वह है आपकी भक्ति, आपकी ईमानदारी और आपके कर्म। तो अगर आप भी पाना चाहते हैं मोक्ष, चाहते हैं जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाना, तो अपने विचारों को साफ रखें, जरूरतमंदों की निस्वार्थ भाव से सेवा पूजा अर्चना करें और ऐसा आपके लिए स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। बहरहाल आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।